जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि मैं एक स्पेसिफिक बुक के ऊपर बात करूंगा, जो कि लास्ट के 3 से 4 बुक्स जो मैंने दिखाई थी, उनमें से एक बुक थी डू इट टुडे। और उसके ऊपर मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा, वो है दी बेस्ट। क्योंकि भाई इतनी कॉमन चीज़ें थी ना उसमें, इतनी कॉमन चीज़ें, तुम्हारी घर घरेली बातें, ठीक है, तुम्हारा ऑफिस वर्क, ठीक है, बेसिकली हमारा माइंड का जो कैसे हम रेगुलेट करते हैं, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं, देखने का नज़रिया, वो बदला उसने। और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं। उनमें से सबसे पहला पॉइंट था बुक का जो नोट्स हैं, हु गेव परमिशन टू एंटर इन योर माइंड। ये पॉइंट मैंने इसीलिए लिखा था क्योंकि हम खुद परमिशन देते हैं किसी को सोचने के लिए, अपने दिमाग को। एग्री करते हो ना? जब हम ओवर थिंक करते हैं, जब हम ओवरडू करते हैं, तो किसके हाथ में है वो चीज़ें, है ना? वो चीज़ हमारे हाथ में है। हम ही परमिशन देते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में बार बार सोचूंगा, बार बार सोचूंगा, बार बार सोचूंगा, और हम सोचते हैं। बट हमें ऐसा, इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। वो एक छोटी सी ट्रिक है, वो है आपको एक चीज़ को याद रखना है, वो है परमिशन। या आप एक्सेस भी याद रख सकते हो, कोई भी ऐसा वर्ड याद रख सकते हो जो आप अपने माइंड में सोचो, आपको लगे कि हाँ मेरे को वो चीज़ याद आ जाए, आप कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को, ठीक है। सो इसका सिंपल सी चीज़ है परमिशन। दूसरी चीज़ जो है वो है वर्किंग टू मच। ये कनेक्ट करेगी पहली वाली चीज़ के साथ, क्योंकि ये 6 के 6 पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे पहली चीज़ के साथ। वर्किंग टू मच से क्या कहना है? वर्किंग टू मच से मतलब है कि हम ज़्यादा काम करते हैं, राइट? जब हम ओवरडू कर लेते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो चीज़ ख़राब होती है। यहाँ पे मैं 1 घंटा 2 घंटे बोलूँगा ना, वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, सो कहीं ना कहीं जाकर वो चीज़ डिस्कनेक्ट होगी, है ना? ऐसे ही हमारी वर्क स्पेस में है, उन्होंने ये बोला था कि अगर तुम्हारी जॉब 8 से 10 घंटे की है, तुम कोशिश करो, क्योंकि एक स्टडी करी गई थी हार्वर्ड में, उन्होंने काफ़ी सारे बच्चे बिठाए और देखा कि सबसे ज़्यादा फोकस्ड कितने टाइम तक बना रहता है, सबसे ज़्यादा फोकस्ड इंसान कौन है एक रूम में। किन लोगों ने कितनी बार अपनी जो है आंखें इधर उधर देखा, है ना? किन लोगों ने कितनी बार कोई पेज पलटा, क्या उनका ध्यान कहीं और गया, क्या उनकी माइंड की कंडीशंस थी। सो इन चीज़ों के ऊपर जो है एक स्टडी करी गई थी, और उसमें पाया गया कि 40 to 45 मिनट्स तक जो है हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो फोकस्ड रह सकता है एक टाइम तक। ऐसा एक स्टडी में कहा गया है, बट पॉसिबल है कि तुम इसको 4 से 5 6 10 घंटे तक कर सकते हो, ले जा सकते हो इसको। बस डिपेंड करता है तुम्हारी इमोशनल कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, कि तुम्हारी इमोशनल कैपेबिलिटीज़ कहाँ तक जाती हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं कहना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि अगर आपका ब्रेन आपको कह रहा है, अगर आपकी बॉडी आपको कह रही है कि ब्रो प्लीज़ डोंट ओवरडू, सो आप वहाँ पर रुक सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर कैपेबिलिटी रखते हो 1 घंटा करने की, तो आप 50 मिनट करो। मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ, हमारा जो बॉडी बनी हुई है ना, वो बनी हुई है प्रोटेक्शन के लिए। हमारा माइंड प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, आप इससे एग्री करते होगे। हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड बताता है कि मैं जो है तुझे अपना नेक्स्ट स्टेप ये लेना चाहिए, ठीक है। अगर तुम कोई काम कर रहे हो लगातार 1 घंटे से, सो उसको तुम ले जा सकते हो 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट। बट तुम 1 घंटे को काम को, अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी 1 घंटे की है और तुम 2 घंटे लेकर जाओगे ना, तो थोड़ी सी वहाँ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एकदम से बॉडी इतना कुछ कैप्चर नहीं करती। बाकी डिपेंड करता है, अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग बॉडीज़ हैं, अपनी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। सो प्लीज़ डोंट ओवर डू। दूसरी चीज़ वो पहली चीज़ के साथ कनेक्ट करेगी, वरिंग टू मच। टेंशन बहुत लेते हैं लोग, आप भी लेते होगे, किसी ना किसी चीज़ की लेते होगे। हालांकि मैं भी ले रहा था दोपहर में, बट मेरे को टाइम लगा थोड़ा सा। मैं बहुत ट्राई कर रहा था कि मेरा ध्यान कहीं और जाए और जाए, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। बट कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा
जो कहते हैं कि इंसान हम एट द एंड वी आर ह्यूमंस, है ना। सो कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम लगता है, ऐसा नहीं है एक दिन में सब कुछ नहीं होता। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा उस चीज़ के बारे में ना सोचूं, बट फिर भी वो चीज़ माइंड में आती है। ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा वॉक करने निकलूँ, थोड़ा कोई बुक रीड कर लूँ। अगर बुक में ध्यान नहीं लग रहा, फिर भी मैं पेज को, अगर मेरे को 3 बार भी पढ़ना पड़े ना एक पेज को ध्यान लगवाने के लिए, तो मैं 3 बार पढ़ लेता हूँ एक पेज को। मैं रियलिटी की बता रहा हूँ। अगर मैंने अपने माइंड में वो सिचुएशन नहीं सोची ना बुक रीड करते करते, तो मैं उस चीज़ को 3 से 4 से 5 बार भी पढ़ लेता हूँ, एक ही पेज को बार बार, क्योंकि मेरे को अपने फोकस पे काम करना है, राइट। सो अगर आपको भी अपने फोकस पे काम करना है ना, तो ये मत देखो कि मैंने बस एक बार रीड कर लिया अब मेरा काम खत्म। उसका कुछ फ़ायदा नहीं रीड करेगा जब तक आप अच्छे से अपने माइंड में चीज़ नहीं बिठाओगे। और यहीं से जो है टेंशन की दिक्कत दूर होती है, जब आप बार बार अपनी माइंड को ये बताते हो कि मेरे को ये नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, तो वो तुम्हें वैसे न्यूरॉन्स नहीं देगा, क्योंकि डोपामिन रिलीज नहीं होगा। अब डोपामिन का कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। सो इस चीज़ को हम ऐसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, चेकिंग थिंग्स। थिंग्स से मेरा मतलब क्या है? 5 मिनट बाद मैंने फ़ोन खोला, 5 मिनट बाद मैं कुछ कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद मेरे हाथ ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं है। सो बेसिकली जब हम अपने फ़ोन को जो है बार बार देखते हैं, आप कभी नोटिस करना, जब आप अपना फ़ोन खोलते हो ना, सबसे पहले आप किस चीज़ के ऊपर टैप करते हो? क्या वो व्हाट्सएप होता है? क्या वो इंस्टाग्राम होता है? क्या वो फेसबुक होती है? या वो कोई कैमरा होता है? अब सबसे पहले चीज़ उसको नोटिस करना कि तुम्हारा हाथ जाता किधर है जब तुम फ़ोन ओपन करते हो। वहीं से तुम अपनी गेम पकड़ लोगे। देखो, तुम्हारे फ़ोन का एक फॉर्मेट होगा, है ना, जहाँ पे तुम्हारे हाथ टिक गए होंगे। जैसे टाइपिंग का एक फॉर्मेट होता है, वैसे ही हमारे फ़ोन का एक फॉर्मेट होता है। और हम क्या करते हैं ना, हम जितनी बार भी फ़ोन खोलते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बार बार खोलते रहते हैं। जैसे इंस्टाग्राम है, बार बार खोलते हैं, राइट, एग्री करते हो ना। जब हम उसको खोलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सामने रील्स ऐसी आती हैं कि देख ले, चल एक देख लेते हैं, 2 देख लेते हैं, करते करते 2 घंटे पार। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें एक ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो तुम्हारी ऐप्स को शफल करती रहे, ताकि तुम जब अगली बार उस चीज़ को ढूंढने जाओ तो तुम्हें वो चीज़ दिखे ना, तुम्हारा हाथ पहले वहीं पर ना जाए। अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम लेट सपोज तुम्हारे होम पेज पर है और तुम उसको स्वाइप अप करके खोलते हो, ठीक है, तो उसको तुम उसकी लोकेशन चेंज कर दो, उसको रीलोकेट कर दो, और इसको तुम 3 से 4 बार बार करते रहो, तो ताकि तुम्हें याद रहे, तुम्हारे माइंड में हिट जाए कि यार मेरे को इसको नहीं खोलना। ये चीज़ मेरे साथ होती है, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, ये चीज़ मेरे साथ होती है, तो मैंने इस चीज़ का ये सोल्यूशन निकाला है। जैसे मैं पहले कहता था ना कि अगर मेरे को कोई मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ फ़ोन से, तो मैं अपना फ़ोन दूसरे रूम में रख देता था। ऐसे ही मैं अपनी एप्लीकेशंस भी रीलोकेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को उसको यूज़ नहीं करना व्हेन आई एम वेरी फोकस्ड। सो इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है हम बार बार हम न्यूज़ खोल रहे हैं, बार बार हम इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं है, बस हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है। सो अवॉइड करो जितना कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ये जो बुक में लिखा मैं वैसा ही कह रहा हूँ, कुछ खुद से नहीं कह रहा, ठीक है। एग्जाम्पल्स मेरे खुद के हैं, बाकी जो बुक में है वैसा ही है। अब जो है एस्केपिंग लाइफ, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और उनको अलग अलग वे में जो है टैकल करना, वो उनका वो है पर्सपेक्टिव है। सो इसको मैं थोड़ा डिफाइन नहीं करूँगा यहाँ पे, बट बेसिकली इन्होंने यही बोला है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है ना कि मैं आज 10 किलोमीटर भागूंगा, और अगर तुम 9.9 पर जाके रुक गए हो ना, वो 100 मीटर रह गया है, तब तुम्हें रिग्रेट होगा। डोंट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको तुम जो है पूरा करो, मैं तो यही कहूँगा।
लास्ट में जो चीज़ आती है वो है सेइंग यस, बार बार यस कहना। हम ऐसा ही करते हैं, हमारी ह्यूमन नेचर ऐसी है, हमें किसी को मना नहीं करना आता। अगर हम मना कर भी देते हैं तो वो ऐसा लगता है ब्लंट है। बट ये चीज़ इन्होंने बोली है कि अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे तो किसी ने अपने बारे में सोच लिया है और तुम्हें वो अपना नौकर बना रहा है भाई। इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ, तो किसी ने अपने बारे में सोच के तुम्हें काम पर लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने बहुत जल्दी पकड़ ली थी अपने अंदर, क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं रह सकता। मैं जो है सिर्फ जाऊंगा सीखने के लिए जाऊंगा, बट तुम ये कहो कि इसको मैं 2 लाख दे के यहाँ पर बिठा लूँ, वो नहीं होगा भाई। ठीक है, वो नंबर इतना छोटा तो बिल्कुल नहीं होगा, वो नंबर बहुत बड़ा होगा तो फिर सोचेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए सेइंग यस हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है। और कुछ इंसान ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी हैं, ऐसे कई हैं, उन्हें फिर नई नई चीज़ें करना पसंद आता है। अब कईयों को पावर अच्छी लगती है, कईयों को पैसा अच्छा लगता है। अब लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि पावर इज इक्वल टू मनी, मनी इज इक्वल टू पावर, बट ऐसा कुछ है ही नहीं है। रियलिटी पता क्या है? पावर इज इक्वल टू मनी, पावर इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। हर चीज़ पावर है। एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, छत्रपति शिवाजी का पावर थी। एग्जाम्पल दूंगा हनुमान जी का, पावर थी। एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे जो हमारे आजकल जो है प्राइम मिनिस्टर का, पावर है। सो पावर इज द ओनली गेम, मनी विल रन फॉर यू। पैसा तुम्हारे लिए भागेगा भाई। पावर कैसे बनती है? मंदिर में जाओ, पंडित के पास पावर है, पंडित के बिना तुम करके दिखा दो कोई उल्टी चीज़। ठीक है, सो बिल्ड पावर, फोकस ऑन पावर। पावर कहाँ से आएगी? पावर आएगी नॉलेज से, पावर आएगी स्किल से। सोचो, इमेजिन करो तुम अकेले हो पूरी दुनिया में और तुम्हारे पास एक ऐसी स्किल है जिसमें तुमने मास्टरी कर ली है, पूरी दुनिया में कोई वो कॉपी नहीं कर सकता ऐसी चीज़। तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है, किस लेवल की थिंकिंग है भाई, किस लेवल की। ऐसा लेवल बन जाए ना तो फाड़ दोगे भाई तुम। सो पावर इज इक्वल टू मनी एंड पावर इज इक्वल टू एवरीथिंग। और हर चीज़ को हाँ मत बोल दिया करो, हाँ बोलने से पहले सोच लिया करो कि मैं किस चीज़ के लिए हाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, वो सब पुरानी कहावतें रह गई हैं कि यारी दोस्ती में जान वार देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं रियलिटी बताऊँ, एट दी एंड हमारे पेरेंट्स ही हमारे पास होते हैं। ठीक है, सो थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, योर फैमिली फर्स्ट, नॉट ऑफ पीपल। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी यार ये बुक, और मेरे को बहुत सारे एग्जांपल थे इसमें जो कि मैंने थोड़े अपने वे में आपको समझाया। बट मज़ा आ गया यार मेरे को ये बुक रीड करके। और आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ पे बहुत अच्छी बोली, कहाँ पे थोड़ा मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे मैं जो है इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल के बारे में बताना जो मैंने दिए। तब तक के लिए राम राम।